हेलो, वेलकम टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम आए हैं फिनिक्स मॉल में और यहाँ पे हैं पैंटालून्स में। अभी हम मॉल में इधर उधर सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ अगर कुछ ऐसा होता है तो। ये कुछ लिया है और ये शूज़ लिए हैं। अदरवाइज़ अब चलते हैं आगे, देखते हुए क्या क्या है यहाँ पे। अभी इन सारी चीज़ों में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं मेरा अभी। ये कुछ ऐसा है यहाँ पे। अब हम जाएंगे इसकी बिलिंग कराने। क्या हो गया आपको, क्या हो गया, क्या हो गया? थकान लग गई है क्या? हाँ। और बिलिंग काउंटर यहाँ पे इधर थोड़ा दूर है। यहाँ पे सारे सेक्शंस हैं। चलिए, और यह है बिलिंग काउंटर। चलो, हाँ, अब ये बिलिंग कर रहे हैं और इसके बाद हम चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे दूसरी जगह और लेट्स सी वहाँ पे क्या मिलता है। यहाँ पे काफ़ी कुछ नया आइटम तो आया है एज बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के सेक्शन में हम आए थे ज़्यादा था देखने के लिए। पापा देखो मेरे काकू। कहाँ है काकू? ये ना। ये काकू है। ऐसे काकू है आपके? ऐसे तो नहीं है आपके काकू, पुतले हैं। और ये साथ में कौन खड़ा है? पापा। हैं? मैं तो यहाँ पे हूँ। नहीं, हाँ, आदि भैया। कौन है साथ में? आदि भैया आदि भैया है। अच्छा, तो आप क्या करने आए थे यहाँ पे? खाना खाने और अपने खिलौने लेने और भागने। ऐसे करने आए थे? चलिए ठीक है, चलो। कर ली है यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग बच्चे के लिए और हम निकल रहे हैं दूसरे पार्ट ऑफ द मॉल। और ये कुछ है यहाँ पे। अभी तो टाइम भी हो गया है और घर जाने की भी जल्दी है। और एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, अपना माइक है नहीं, तो मुझे थोड़ा शायद ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़े। अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं फिनिक्स मॉल के और यहाँ पे हमने शॉपिंग भी कर ली है। अब आगे जा रहे हैं मैकडी और कुछ खाने के लिए बच्चे के साथ। ये देखिए, इसकी तो हो गई है मस्ती, इसको दौड़ना है। ये है रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार। यहाँ पे भी कपड़े कभी कभी रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं। लेट्स सी, चलते हैं इसके अंदर भी। यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंटेड आइटम मिल जाते हैं। आइटम्स में काफ़ी डिस्काउंट रहता है, तो मुझे काफ़ी जगह काफ़ी बार ऐसा दिखा है। कहाँ पे जाना है? चलिए, क्या करने जाना है? क्या लेना है आपको? ये देखिए भाई, शॉपिंग हो रही है आराम की। ये कितना दिखेगा? ये इनको चाहिए। चलो लेट्स सी, देखते हैं भाई। और तो नहीं चाहिए कुछ बच्चों के लिए? यहाँ पे बहुत सारे आइटम। चलो, ये क्या है? यहाँ पे शैम्पू के सेक्शन में मैंने देखा है ये इस प्राइस है 355 ml के शैम्पू का। यहाँ से क्या देख रहा है पता नहीं। क्या देख रहे हो भाई आप? ये बाइनोकुलर से क्या दिख रहा है? दिख रहा हूँ मैं? दिख धुंधले। चलो, अब धुंधले नहीं दिखेंगे। अब दोस्तों काफ़ी शॉपिंग हो गई है, जिसकी जो ज़रूरत की शॉपिंग थी, क्योंकि मैं फालतू की शॉपिंग करने पे ज़्यादा जोर देता नहीं हूँ। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से। लेकिन एक ऊपर से मैं इस व्यू दिखाता हूँ। इस मॉल का जो व्यू दिख रहा है ऊपर से, अब चलना है हमको मैकडी के अंदर। ये मैकडी का M और ये है इसके अंदर का, तो इसके अंदर चलते हैं। चलो,
अगर आपको ऑर्डर यहाँ पे करना है तो अपने आप से आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये मैगडी का ईटिंग या टेक अवे और ये सारे इसमें ऑप्शंस हैं। मान लीजिए मैंने ये किया, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑर्डर करते हैं। और उसके बाद यहीं पे पेमेंट का तो ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि अभी डिवाइस ख़राब है तो ये काउंटर पे जाके पे करना पड़ा मुझे। खैर, मैं एक डेमो दे रहा था और ये मैंने टेबल नंबर 29 सेलेक्ट किया था यहाँ पे बैठने के लिए। तो अब वहीं पे जाऊँगा मैं बैठने के लिए इस टेबल पे। दोस्तों, जैसे ही आप मैगडी में आते हो, बैठते हो, तो सामने आपको दिखेंगे ये स्केचेस जो कि हैं बर्गर के, फ्रेंच फ्राइज़ के, कॉफ़ी के और आइसक्रीम के। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियाँ आते हैं। उनका ये फेवरेट पास टाइम होता है यहाँ बैठ कर के अपना टाइम पास करना और अपना साथ एंजॉय करना। अब ऑर्डर कर दिया है, अब थोड़ी देर का वेट है। अब वो कितनी देर में लेके आता है पता नहीं। और ये देखिए, आज के बच्चों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये देखिए, और ये जो कर रहे हैं वो ये है। अब इनको कोई देखता है तो ये छुपा लेते हैं उससे, लेकिन हम सब देख रहे हैं। क्यों? आपको मना करते हैं ना। ये भाई बहुत ढीठ बच्चे हो गए हैं। अब ये ग्राउंड पे नहीं खेलते हैं, फ़ोन पे खेलते हैं। नंबर, और ये आपको टेबल पे रखना है ऑर्डर अपना। आपने जब ऑर्डर किया है तो उसके बाद इसको टेबल पे रखना है, और टेबल पे रखने के बाद फिर आपका ऑर्डर आएगा। ये वेट कर रहे हैं अभी अपने ऑर्डर के लिए। और अपना ऑर्डर आने के बाद कैसा लगेगा आपको? है? अच्छा लगेगा? यहाँ पे कैसा लगता है आपको? ये अच्छा है कि लुलु मॉल अच्छा है? ये ज़्यादा अच्छा है? लुलु मॉल अच्छा नहीं है? अच्छा। और दिस इज द टाइम। अब भाई इनको चाहिए कैंडी, हम लेने जा रहे हैं कैंडी। आपको इधर देखिए, कैंडी चाहिए क्या? हाँ। क्यों चाहिए कैंडी? खाने के लिए। खाने के लिए? तो कैंडी ही क्यों चाहिए? कुछ और चीज़ भी तो खा सकते हो, हैं? तो कैंडी ही क्यों चाहिए? और चीज़ भी तो ला सकते हो। इधर देख के बात करो। यहाँ पे कैंडी मिलती है? हाँ। और कुछ नहीं? और कोई चीज़ नहीं लेनी है ना? फिर मैं बाकी कैंडी ले लोगे तो और चीज़ें नहीं लूँगा, ठीक है? कहाँ पे है कैंडी? तो जब पता नहीं तो वहाँ पर कहाँ से चले आ रहे हो? ये यहाँ पे सारे ब्रांड हैं अमूमन जितने हैं। पहले जब यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाकी जो मॉल नहीं थे वो, तो ये मॉल है वन ऑफ द फेवरेट मॉल था। अब हम आ चुके हैं कैंडी वाले के पास। कौन सी चाहिए कैंडी? हाँ, अच्छा ठीक है। कि अभी कैंडी ले रहा है अपने लिए, वो अपना पिक एंड चूज़ कर रहा है और यहीं से कैंडी ले रहा है। वो अलग अलग टाइप की कैंडी हैं, तो ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। बच्चों को ये पसंद आती है कैंडी। और ये हाउस ऑफ कैंडी नाम की एक शॉप है यहाँ पे, तो वहाँ से हम अभी कैंडी ले रहे हैं। तो ये कैंडी लेने के बाद हो गया ना फिर? चलो। और आरव ने ले ली है ये कैंडीज़। आरव, ये कितनी कैंडी खाओगे यार? इतनी सारी कैंडी का जो यहाँ का जो लुक है वो एक अलग ही लुक आता है। बेसमेंट में भी इनके शॉप हैं, वहाँ पे जूडियो वगैरह के हैं। लोग का जो थोड़ा फुटफॉल है वो यहाँ पे अभी कम है। तो कैसे हो आप? कैसे हो आप? कहते हैं इस मॉल को बाय बाय और यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। आरव ऑलरेडी जा चुका है, मैं भी पीछे से जा रहा हूँ। एंड ये टाइम हो गया है।
यहाँ पे बैग्स वगैरह लगे हुए हैं। थोड़ी जो शॉप कुछ कुछ बाहर रहती हैं वो लगी हुई हैं और बाहर हवा भी चल रही है। ये स्मार्ट बाज़ार का एक गेट तो यहाँ से है। अब यहाँ पे पहले एक बाटा का शोरूम था लेकिन वो अभी है नहीं यहाँ, तो आई डोंट नो क्यों नहीं है, लेकिन अच्छा वहाँ पे डील डिस्काउंट होता था। ये यहाँ पे शॉप लगी हुई हैं और ये दुकानें हैं कश्मीरी शॉल, कश्मीरी कपड़ों की, एंड इसके अगल बगल में भी दुकानें हैं जो सुवीनियर्स गिफ्ट्स वगैरह दे रहे हैं। ये दुकानें बेसिकली खुली इसलिए हैं लोग सर्दियों में धूप में बाहर जाके ख़रीदारी कर सकें। अब टाइम हो गया है बाहर जाने का, सो कार मैंने आज यहाँ की पार्किंग में नहीं खड़ी करी थी, दूसरी पार्किंग में कार खड़ी है तो वहीं पे जा रहा हूँ। दोस्तों ये गेट नंबर 3 के सामने ये इलाका है, यहाँ पे पार्किंग वगैरह हैं, बाकी थोड़े बहुत कंपनीज़ हैं जिनके ऑफिसेज हैं यहाँ, और बेसिकली यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं। फिजिक्स वाला भी यहीं पे है और अदर कोचिंग्स भी यहाँ पे हैं। और मैं अब जा रहा था एक बहुत ही अच्छी जगह जो मुझे अदरवाइज़ हजरतगंज जाना पड़ता है, आपको ले चलता हूँ यहाँ पे वाजपेयी की कचौरी पे। लेट्स ईट समथिंग हियर। जो हजरतगंज वाले हैं उन्हीं का है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं। अच्छा बना है, अच्छी जगह हो गई है। ये कुछ ऐसा बना हुआ है और ये कुछ ऐसा अब यहाँ पे हो गया है, क्योंकि अब पहले वहाँ पे जो हजरतगंज में है वहाँ पे खाने वगैरह की जगह तो बहुत कंजस्टेड इलाका है, नहीं मिलती है। लेकिन ये देखिए, दिस इज़ एब्सोल्युटली अब यहाँ के हिसाब से अच्छा हो गया है। बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जगह है, नहीं तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश होता था, वो गर्मियों में तो आफत हो जाती थी। दिस इज़ द फ्रेम, ये नया है यहाँ पे, तो जिनको हजरतगंज नहीं जा सकते वो यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ का स्वाद अपने आप में आप केवल खा के ही बता सकते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। दोस्तों अब मैं निकल पड़ा हूँ अपनी गाड़ी को पार्किंग से लेने के लिए। गाड़ी को पार्किंग से उठाने के बाद अब आ गया हूँ मैं फिनिक्स मॉल के सामने। आई विल पिक माई वाइफ एंड आरव और उसके बाद हम चलेंगे अपने घर की तरफ। तो आज का दिन हो गया है यहाँ पे फिनिक्स मॉल को बाय बाय कहने का, और हम चलेंगे सीधे कानपुर लखनऊ हाईवे की तरफ। तो ये अब चल रहे हैं हम हाईवे पे, और आप अगर सामने देखें तो वो देखिए सीधे मेट्रो भी जा रही है। अब यहाँ से हम चलेंगे लेफ़्ट, और ये है ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पे आरटीओ रिलेटेड काम होते हैं। अभी एक ऐसा मज़ेदार सीन था, मैंने देखा कि एक रेंज रोवर खड़ी थी, और रेंज रोवर बीच सड़क पे खड़ी थी। कोई टेक्निकल उसमें ग्लिच हो गया था, तो भाई इतनी महंगी गाड़ी और आदमी सड़क पे किनारे खड़े करके ट्रैफिक को किनारे किनारे कर रहा है उसका जो ओनर था। अब लंबा चौड़ा चौराहा है जाम लगने के लिए। अब हम आ गए हैं ट्रांसपोर्ट नगर का जो चौराहा है उस पर, और ये यहाँ से एक रास्ता अगर हम जाएंगे राइट की तरफ तो वो वापस लखनऊ की तरफ जाएगा, चारबाग की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ जाने पे हम पहुँचेंगे शहीद पथ पे। यहाँ पे हर समय ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों को निकलने के लिए भाई जगह चाहिए, तो हमने भी थोड़ा सा रोक दिया है। चलिए, और हम पहुंच गए हैं अमौसी मेट्रो स्टेशन के नीचे। और आपने पहले अमौसी एयरपोर्ट सुना होगा, लेकिन अब एक मेट्रो स्टेशन भी है। ये भी ट्रैफिक जाम के इलाके हैं जो अब धीरे धीरे यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक जाम की सिचुएशन रहती थी, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक मर्ज होता था जो अमौसी के अंदर से आता था। लेकिन जब से ये फ्लाईओवर बना है तब से बहुत ही सुकून शांति हो गई है।
एक छोटा सा कदम बढ़ रहा। और यहाँ पे एक नया टर्मिनल भी बना है एयरपोर्ट पे, जो कि अडानी ने बनवाया है, और वो भी देखने में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आगे इस रोड पे ही जो सिटी का ट्रैफिक होगा वो एक्सप्रेसवे यानी कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पे मर्ज यहीं से होगा, क्योंकि यहाँ से आगे चल के ही जो एक्सप्रेसवे यानी कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो एलिवेटेड सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। यहाँ एयरपोर्ट की वजह से और बाकी सुरक्षा कारणों की वजह से एलिवेटेड सेक्शन यहाँ नहीं बनाया गया है। यहाँ पे जो नॉर्मल रोड है वही है, लेकिन यहाँ रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है। इस हाईवे पे पिछले 3-4 सालों से काम चल रहा था, अब वो पूरा होने की कगार पे आ चुका है। अब केवल जो छोटे मोटे काम होते हैं वो रह गए हैं, बाकी ऑलमोस्ट ये एक्सप्रेसवे पूरा हो गया। जो लोग कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से कानपुर डायरेक्ट आना जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत आराम होने वाला है। और ये वो सेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये स्कूटर इंडिया चौराहे के पास है। स्कूटर इंडिया का जो चौराहा है वहाँ पे ये सेक्शन कनेक्ट होना रह गया है, जो एलिवेटेड सेक्शन है। इसके आगे जो एलिवेटेड सेक्शन का काम है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। कहीं कहीं पे वो बिल्कुल रेडी है चलने के लिए है, और कहीं कहीं पे केवल जो लाइटिंग और पैचअप काम होते हैं वो रह गए हैं। और जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो एक नया जगह बन जाती है जाम की। ये एक जगह है, यहाँ पे से लोग यू टर्न करते हैं। आई डोंट नो ये परमानेंट है या यहाँ पे कोई कट बनेगा, लेकिन अभी तो अनऑफिशियल ही है। दिस इज़ द प्लेस फॉर ए ट्रैफिक जैम। दिस इज़ अ न्यू इन्वेंटेड प्लेस, जब ये हाईवे बना है नया तब से, और ये है स्कूटर इंडिया से थोड़ा पहले। दोस्तों ये जो एलिवेटेड सेक्शन आप देख रहे हैं ये है किसान पथ का पार्ट, और यहाँ से हम अगर लेफ़्ट जाएंगे तो उस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम कानपुर से आने पे राइट जाने पे हम इस पे जा सकते हैं। इससे जो लोग अयोध्या, फैजाबाद, वाराणसी, हरदोई, सीतापुर वगैरह जाना चाहते हैं तो बिना शहर के ट्रैफिक में मर्ज हुए बिना वो लखनऊ के बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों मैं जिस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर रहा था, इस जगह से अगर आप चढ़ेंगे तो यहाँ से लेके बनी के एक्सटेंशन तक या कानपुर तक ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ से जाएं तो बनी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वापस से लखनऊ एक्सप्रेसवे को छोड़ करके आना है तो। और ये इसके नीचे आप देख सकते हैं ये है अवध कॉलेजिएट। इसमें मैंने 11th और 12th में पढ़ाई की है। इसके आगे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे नए स्कूल बिल्डिंग्स वगैरह बन चुकी हैं। इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी आ चुके हैं। उनका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ है इन दिनों में, और बहुत सारे स्कूल जैसे कि ये वाला भी अपने आप को इंटरनेशनल कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे टीच देयर, बट दे से दैट दे आर इंटरनेशनल स्कूल। तो ये एक नया ब्रांड हो गया है। पहले क्योंकि जैसे स्कूल थे तो उस समय कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम थे, कॉन्वेंट थे, अब इंटरनेशनल स्कूल आ गए हैं। तो ये चीज़ें समय के साथ और इसी तरह से आगे बढ़ती जाएंगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उद्घाटन होने के बाद नीचे वाली रोड पे ट्रैफिक कम होगा। हाँ थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा, लेकिन फ़र्क होगा स्पीड का। जिनको एक्सप्रेस स्पीड से जाना है वो ऊपर से चलेंगे, और जो नॉर्मल स्पीड से चलना चाहेंगे वो नीचे से चलेंगे। और ये एक आइकॉनिक जगह है दोस्तों, जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं बनी। यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग अभी भी स्टॉपेज लेते हैं, रुकते हैं नाश्ता पानी के लिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक है, वो है कि जो कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसका डाउन पॉइंट या यहाँ पे चढ़ने या उतरने के जगह हैं। यहाँ पे एग्ज़िट और एंट्री यहीं से है। तो आगे अब आने वाली जगह में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी एंट्री कहाँ पे है। ये जो हम अभी इस मोड़ के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ना चाहते हैं यहाँ से, तो दिस विल बी द प्लेस जहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं कानपुर जाने के लिए। और इसी तरह ये देखिए जो उधर वाली जगह है, यहाँ पे नीचे एक और रैंप बना हुआ है। यहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं एक्सप्रेसवे से, अगर आपको यहाँ
या कहीं आसपास और जाना है, तो ये दोनों बिल्कुल तैयार हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना तैयार है। और यहाँ पे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आनंदी वाटर पार्क या मैजिक वर्ल्ड जिसे उन्होंने नाम दिया है। यहाँ से अंदर जाने पे या लेफ़्ट जाने पे वो आपको मिलेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा अब डेवलप हो चुका है एज़ कम्पेयर टू वेयर इट वाज बिफोर। दोस्तों अब हम पहुँचने वाले हैं अपने घर और इसी के साथ समय आ गया है आप सभी लोगों से अलविदा कहने का। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए। और आपको मैं छोड़े जाता हूं अपने वीडियो लाइब्रेरी के साथ। मेरे चैनल्स पे जो वीडियो हैं भक्ति से लेकर मॉल की मस्ती तक के वीडियोस हैं, आप सभी उन वीडियोस को देखिए, अपने अनुभव बताइए। अगर आप उन जगहों पे गए हैं तो वो भी बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जगह से। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार एंड बाय बाय।